हे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सनसेरा इंजीनियरिंग आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस में आपके साथ शेयर करूंगा और इसके बाद क्या इस आईपीओ में आपको निवेश करना है या नहीं, इसकी जानकारी और इसका पता आपको लग जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह इस वीडियो को भी हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की, इसके बाद जो भी कंपनी का कस्टमर रिलेशनशिप है उसकी हम बात करेंगे। कुछ की थिंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कंपनी की स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, की फाइनेंशियल समरी में आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ आईपीओ की डिटेल्स, आईपीओ की टेंटेटिव टाइमलाइन और उसके बाद मेरा ओपिनियन क्या है, क्या इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए और इसके बाद आपको लिस्टिंग गेन के तौर पे करना चाहिए या आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश करना चाहिए, पूरी एनालिसिस और केस स्टडी में आपके साथ शेयर करूंगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है स्टॉक मार्केट रिलेटेड, स्टॉक्स की फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस, किसी भी आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस, कंपनी की केस स्टडी जो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की और सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो कंपनी है दोस्तों 1981 में ये कंपनी बनी थी और तब से ये अपना बिजनेस कर रही है। अगर इसके बिजनेस की बात करें, जो ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर में हमें दिखाई देता है, जो टू व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, वर्टिकल्स में हमें दिखाई दे रहा है। और वही अगर हम बात करें तो कंपनी सप्लाइज मोस्ट ऑफ इट्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू ओईएम। ओईएम मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन फिनिश कंडीशन। तो कंपनी का बिजनेस जो है दोस्तों, ये ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड हमें दिखाई देता है। वही अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर हमें दिखाई देता है, जो कनेक्टिंग रॉड्स, क्रैंक शाफ्ट्स, रॉकर आर्म्स और गियर शिफ्टर बनाने का काम ये करता है। वही अगर हम बात करें, ये एक लार्जेस्ट सप्लायर हमें दिखाई देता है कनेक्टिंग रॉड्स का, रॉकर आर्म्स का, two-wheeler OEMs in India and largest supplier of connecting rods and rocker arms to passenger vehicle OEM in India। मतलब जो इसका बिजनेस है ये काफ़ी शानदार है दोस्तों और काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस हमें इसका दिखाई देता है। इसी के साथ बात करते हैं कुछ कस्टमर रिलेशनशिप की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप इसका हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें इनके रिलेशनशिप की, तो पिछले 25 साल से इनका बजाज ऑटो के साथ टू व्हीलर सेगमेंट में हमें कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देता है। इनका जो रिलेशन है ये काफ़ी हमें पुराना दिखाई देता है। इसी के साथ अगर बात करें तो होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया, इसी के साथ यमाहा से भी इनका यहाँ पर पुरानी पार्टनरशिप हमें दिखाई देती है, जो पिछले 20 साल से रही है। अगर हम बात करें पैसेंजर व्हीकल की, तो पिछले 30 साल से इनकी पुरानी पार्टनरशिप है मारुति सुजुकी, जो एक लीडर माना जाता है दोस्तों। और इसी के साथ अगर बात करें तो पिछले 10 साल से इनकी पार्टनरशिप हमें स्टेलेंटिस एनवी, मतलब जिसे फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स के नाम से जाना जाता था। और वही अगर बात करें तो लीडिंग नॉर्थ अमेरिकन ओईएम से भी इनका यहाँ पर पुराना रिलेशनशिप हमें दिखाई देता है। अगर हम बात करें तो ये 71 कस्टमर्स इनके हमें फाइनेंशियल ईयर 21 तक दिखाई देते हैं, जो काफ़ी यहाँ पर बड़े और स्ट्रॉन्ग जोन में हमें दिखाई दे रही है। कुछ की थिंग्स हम जान लेते हैं कंपनी के बारे में। तो कंपनी यहाँ पर एक सोल बिजनेस हमें दिखाई नहीं देता है। कंपनी ने यहाँ पर एक्विजिशन और ओनरशिप भी यहाँ पर बताई है दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं, सनसेरा इंजीनियरिंग ओन्स 100% स्टेक इन सनसेरा इंजीनियरिंग एंड 70% स्टेक इन फिटवेल टूल्स एंड फॉर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड। तो एक काफ़ी एक शानदार बिजनेस इनका दिखाई देता है। मैनेजमेंट काफ़ी यहाँ पर फोकस हमें दिखाई देता है। इसी के साथ अगर बात करते हैं इनके रेवेन्यू की, जो फाइनेंशियल ईयर 21 से आया था, तो लगभग 88.45% का रेवेन्यू इनका ऑटोमोटिव सेक्टर से आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और वही अगर बात करें तो रिमेनिंग परसेंट मतलब 11.55% की तो नॉन ऑटोमोटिव सेक्टर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर बात करें इसके रेवेन्यू की, तो 64.98 मतलब लगभग 65% रेवेन्यू इनका इंडिया से आता हुआ हमें दिखाई देता है। और इनका इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन भी काफ़ी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। और
35% का जो भी कुछ रिमेनिंग रेवेन्यू है ये हमें यूरोप और यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज में से आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो कंपनी है ये एक लीडिंग सप्लायर हमें दिखाई देती है हाई क्वालिटी प्रिसीजन इंजीनियर कंपोनेंट्स की, और ये जो है इसका मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा हमें इस सेक्टर में दिखाई देता है। जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है ये काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस हमें दिखाई देता है। अगर इनके कस्टमर रिलेशनशिप की बात करें ये काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप हमें दिखाई देती है, 25 और 30 साल पुरानी। वही अगर हम बात करते हैं तो इस कंपनी के पास एडवांस कैपेबिलिटीज इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, मशीन बिल्डिंग एंड ऑटोमेशन हमें दिखाई देती है, और इसके जरिए जो भी कुछ डेवलपमेंट है और प्रोडक्टिविटी है इनमें काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट ये कंपनी हमें दिखाई देती है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो जो भी कुछ इंडस्ट्री इनके सेक्टर में हमें दिखाई देती है इनके कंपैरिजन में काफ़ी शानदार परफॉर्म इन्होंने किया है। वही अगर हम बात करें इनके मैनेजमेंट टीम की तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस और एक स्किल मैनेजमेंट टीम इस कंपनी की हमें दिखाई देती है। बात करते हैं दोस्तों की फाइनेंशियल समरी की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी लगभग 19 और 20 में कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत में हमें दिखाई दी थी। काफ़ी सारे पैरामीटर इनके हमें डाउन साइड में दिखाई दिए हैं, पर अगर हम रिकवरी की बात करें इस 2 साल की, मतलब 2020 की और 2021 की, तो अच्छा खासा रिकवरी इन्होंने यहाँ पर दिखाई है इनके पैरामीटर में। जो भी कुछ इनके पीयर्स है दोस्तों इनके कंपेयर में इनका जो ग्रोथ है ये काफ़ी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों इनके फाइनेंशियल की, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल एसेट की तो पिछले 3 साल से कंसिस्टेंटली इसमें हमें ग्रोथ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करते हैं इनके रेवेन्यू की तो कहीं ना कहीं इसमें भी हमें डिक्लाइन और इंक्लाइन दिखाई दे रहा है, और ये जो भी कुछ इम्पैक्ट है दोस्तों ये कोरोना की वजह से हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, और इसमें काफ़ी शानदार यहाँ पर ग्रोथ इस साल हमें दिखाई दी है, तो कंपनी एक अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करती हुई हमें दिखाई दे रही है। बात करते हैं इसी के साथ आईपीओ डिटेल्स की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 14 सितंबर मतलब कल के दिन ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। 16 सितंबर मतलब एज ऑफ 3 डेज का ये आईपीओ रहेगा दोस्तों। ₹2 पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हमें इसकी दिखाई दे सकती है। वही अगर हम बात करें इसके प्राइस बैंड की तो 734 से लेके 744 पर शेयर का इसका प्राइस बैंड हमें दिखाई दे रहा है। एक लॉट में आपको 20 शेयर यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई भी रिटेल आम निवेशक यहाँ पर 2 लाख तक का निवेश यहाँ पर कर सकता है। एनएसई और बीएसई दोनों जगह इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग हमें दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें इसके इशू साइज की तो लगभग 1282 करोड़ का हमें यहाँ पर इशू साइज दिखाई दे रहा है। वही अगर हम बात करें रिटेल पोर्शन की, मतलब मेरे और आप जैसे आम इन्वेस्टर की, तो 35% का यहाँ पर रिटेल अलोकेशन हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों टेंटेटिव डेट की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं 16 सितंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट की अगर बात करें तो 21 सितंबर ये हमें दिखाई दे रही है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड, मतलब अगर आपको आईपीओ ना लगे तो आपको इसका रिफंड 22 सितंबर तक यहाँ पर मिल जाएगा। अगर बात करते हैं इसके क्रेडिट ऑफ शेयर इनटू डीमैट अकाउंट तो 23 सितंबर को आपको मिल जाएंगे। आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो 24 सितंबर इसकी डेट हमें दिखाई दे रही है। तो अब बात करते हैं दोस्तों मेरे ओपिनियन की, मुझे क्या लगता है क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी ने देखा ये काफ़ी एक वेल डाइवर्सिफाइड इनका बिजनेस मॉडल हमें दिखाई देता है जो काफ़ी शानदार है। अगर कंपनी के पार्टनरशिप की बात करें तो 30 साल 25 साल 20 साल पुरानी पार्टनरशिप इनके काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड जो ओईएम है, मतलब ऑपरेशनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, इनके साथ हमें दिखाई देती है। मतलब जो इनका एक बिजनेस है ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड और एक अच्छा खासा पुराना बिजनेस हमें दिखाई देता है। और अगर हम बात करें इनके नतीजे की तो ये इंडस्ट्री ट्रेंड से काफ़ी बेहतर हमें नजर आते हैं। तो कंपनी काफ़ी पैमानों में यहाँ पर हमें लीडर दिखाई देती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर कर रही है। तो शायद ही आपको इस आईपीओ से अच्छा खासा लिस्टिंग गेन मिल सकता है अगर इसमें हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिखने को मिल जाता है। आपको बता दूं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो लगभग 10% का प्रीमियम हमें इस पे दिखाई दे रहा है। अगर आज की बात करें तो 75 रुपीज़ पर शेयर इसके ऊपर हमें प्राइस दिखाई दी थी। लगभग 819 पर यहाँ पर ट्रेडिंग हमें इस शेयर में दिखाई दी थी। तो देखिए अगर आने वाले दिनों में ऐसे ही नॉर्मल हालात हमें दिखाई देती है तो 10-20% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हैं तो CAGR यहाँ पर 12% से ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा यहाँ पर आपको गेन और रिटर्न मिल सकते हैं। तो
यही थी दोस्तों मेरी एनालिसिस और मेरे जो जेन्युइन ओपिनियन थे मैंने आपके साथ शेयर किए। पर आखिरकार मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक्स या आईपीओ में निवेश करने से पहले आपकी खुद की एनालिसिस और रिसर्च करना बिल्कुल ना भूले। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं।